तो दोस्तों आज है 29th ऑफ दिसंबर और इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे हम टाटा टेली सर्विसेज यानी टीटीएमएल के स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों आज टीटीएमएल में कह सकते हैं एक अलग सा सेशन रहता हुआ देखने को मिला। स्टॉक पूरे दिन ट्रेड किया, एक समय भी देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्टॉक नेगेटिव में नहीं गया, यानी लोअर सर्किट पे नहीं लगा। स्टॉक आज नॉर्मल ट्रेड करता हुआ नजर आया, लेकिन कह सकते हैं आज ना ही अपर सर्किट लगा ना ही लोअर सर्किट लगा। तो ये अपने आप में बहुत कम सेशंस होते हैं जब टी टेबल में आपको इस प्रकार का मूव आता हुआ नजर आता है। एंड आज का सेशन वो वन ऑफ दो सेशंस था जहां पे स्टॉक जो था वो आपको नॉर्मल ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। 1.64% स्टॉक बढ़ा है, ₹1.50 की बढ़त आती हुई नजर आई है। सी कह सकते हैं टी टेबल लगातार तेजी के अंदर था, और अगर लास्ट 5 डेज का आप डेटा दिखाएंगे तो ऑलमोस्ट 12% के आसपास स्टॉक जो है वो रैली कर चुका है ऑलरेडी। बड़ी गिरावट के बाद जरूर दोस्तों रैली की है, बट अगर आप मूव देखेंगे तो अपने आप में जो आना चालू हुआ है, मतलब जिस प्रकार से दोस्तों स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट दिखाई थी। सबसे पहली बात तो एक कंटिन्यूस रैली आई, उसके बाद फिर दोस्तों स्टॉक में बड़ी गिरावट आई। उससे पहले आपने एक रैली देखी, फिर गिरावट आई। तो स्टॉक के अंदर दोस्तों जो सेशन में आपने मूव देखा है, जब भी हमने एक बड़ा यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट होता हुआ देखने को मिला है और कह सकते हैं स्टॉक के अंदर मूव आया है, उसके बाद स्टॉक ने लगातार तेजी जो करी थी उसके बाद लगातार गिरावट करी है। इसके 3 एग्जांपल्स आपको मैं शो कर सकता हूँ। साल की शुरुआत से हम बात करते हैं, राइट। देखिए पहले यहाँ पे लगातार तेजी हुई, फिर स्टॉक लगातार नीचे आया, फिर यहाँ पर लगातार तेजी हुई थोड़ी थोड़ी, फिर वापस से लगातार नीचे आया। फिर देखिए छोटे छोटे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपको तेजी के दिख जाएंगे, और फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, और यहाँ पर तेजी हुई फिर गिरावट। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, एग्जैक्टली वही सेशन क्रिएट जो है वो हो रहा है। स्टॉक के अंदर आपको लगातार तेजी देखने को मिल रही थी, और स्टॉक अब वापस से आपको थोड़ा सा कह सकते हैं नॉर्मल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात यही है कि देखिए आज लोअर सर्किट नहीं लगा, बट अभी भी बहुत क्लोज टू वॉच होगा, क्योंकि स्टॉक जो है वो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास जैसे ही आ जाता है उसके बाद हम गिरावट देखते हैं। तो इस बार बहुत क्रूशल होने वाला है कि टीटीएमएल के अंदर मूव किस तरह का आता है। आज के वॉल्यूम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों टीटीएमएल में काफ़ी समय के बाद इतनी वॉल्यूम देखी गई। ऑलमोस्ट 80 लाख शेयर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिले। ज़रूर 93.25 जो आज के एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है, वहाँ पर 4,662 ऑर्डर्स, 4662 ऑर्डर्स आपको देखने को मिल जाएगा जो सेलिंग साइड पर है। ऑन द डिलीवरी बेसिस स्टॉक में जो दोस्तों डिलीवरी आज हमने नोटिस करी है वो ऑलमोस्ट 35.63% की है। 35.63% की डिलीवरी कह सकते हैं ठीक है, बहुत ख़राब नहीं है। बट अगेन दोस्तों बात वही निकल के आती है कि टीटीएमएल में आखिर करे तो करे क्या, मतलब इसको होल्ड करे, बाय करे, सेल करे, करे तो करे क्या। सी सबसे पहली बात तो यही है कि टीटीएमएल के पास डेफिनेटली दोस्तों वो बिजनेस में ज़रूर 2-3 कंपनीज है जो बड़ी है, जिसमें एक गूगल क्लाउड आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें एक माइक्रोसॉफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कंपनी के साथ बिजनेस आपको करते हुए नजर आते हैं। कुछ ब्रॉडबैंड कंपनी यहाँ पर कर देती है, बट ओवरऑल सी बिजनेस बहुत जो ग्रो होने की बात होती है हमेशा मार्केट के अंदर, क्या टीटीएमएल का उस प्रकार से ग्रो हो पा रहा है? मुझे तो नहीं लगता है। सी रीज़न उसके बाद साफ साफ यही है कि देखिए साफ है, कंपनी के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा नहीं निकल के आते हैं, बहुत कम पार्टनरशिप्स होती हुई देखने को मिलती है। और पार्टनरशिप दोस्तों जितनी कम होगी वो अपने आप में एक थोड़ा सा एस्पेक्ट रहता है खराब। इसीलिए आप लगातार देख रहे हैं कि कंपनी जो है वो एक लॉस रिपोर्ट कर रही है। कंपनी के ऊपर आपको हाई डेट देखने को मिलता है। जब तक ये चीज़ें दोस्तों नहीं जाएगी तब तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर कोई हो नहीं सकता, राइट। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सी अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, आप खुद समझिए, तो नंबर्स आप देखिए। 280 करोड़ का कंपनी ने दोस्तों रेवेन्यू पोस्ट किया था। उस समय जब कंपनी ने 280 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया, जो ये प्रीवियस क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, सितंबर 2022 की Q2 की, उस समय दोस्तों कंपनी का जो लॉस आया वो 292 करोड़ आया। 280 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू, 292 करोड़ रुपीस का कंपनी का लॉस। तो जितना कंपनी दोस्तों कमा नहीं रही है उससे तो कंपनी लॉस कर रही है। ईपीएस कितने पे ट्रेड कर रहा है? -1.5, यानी कंपनी को ₹1.50 खुद देने पड़ रहे हैं। कंपनी कुछ कमा नहीं रही है, सिर्फ गवा रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन -104%, ऑपरेटिंग इनकम मात्र 82 करोड़ की। इससे पहले वाले क्वार्टर्स को देखते हैं कि हो सकता है कि वन ऑफ क्वार्टर्स हो। इससे पहले और भी बुरी हालत थी। 268 करोड़ का रेवेन्यू था, 295 करोड़ का लॉस था। उससे पहले देखिए 270 करोड़ का रेवेन्यू था, 280 करोड़ का लॉस था। उससे पहले आप देखिए 285 करोड़ का रेवेन्यू था, 302 करोड़ का कंपनी का लॉस था। तो लगातार दोस्तों जितना कंपनी ने कमाया है उससे ज़्यादा गंवाया है। तो अगर दोस्तों किसी कंपनी का रेवेन्यू से ज़्यादा कंपनी का लॉस है, तो क्या किस बेसिस पे उस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि देखिए कंपनी का लॉस कम हो रहा है,
ऐसा तो है नहीं कि कंपनी का यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो आपको बहुत बेतहाशा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार वो 280 करोड़ के आसपास ही रेवेन्यू आता है और लगातार ही कंपनी का लॉस भी 280 300 ही आता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर लगातार लॉस इतना आ रहा है, लगातार कंपनी का रेवेन्यू कुछ खास बढ़ नहीं रहा है, तो किस बेसिस पे आप एक कंपनी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? अब देखिए, वन ऑफ टाइम हो जाता है जब स्टॉक आपको बहुत बड़ी तेजी दिखा देता है, जो हुआ। ऐसा है नहीं कि नहीं हुआ, स्टॉक ने रिटर्न्स अनबिलीवेबल कमा के दे दिए, बट किस बेसिस पे कमा के दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। और अभी जो लग रहा है, टीटीएमएल इज, टू बी रियल ऑनेस्ट, नॉट गोइंग एनीवेयर। ये हो सकता है कि आपको डाउन ट्रेंड दिखा दे आने वाले दिनों के अंदर। आप जो भी दोस्तों शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, डेफिनेटली उसको फंडामेंटल एनालिसिस एक बार करिए, फाइनेंशियल एनालिसिस का करिए, समझिए कंपनी क्या सही वैल्यूएशन पे आपको शेयर मिल रहा है। अगर सही वैल्यूएशन पे आपको शेयर मिल रहा है तो क्या सही में उसको खरीदारी करना चाहिए। बिकॉज वैल्यूएशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट होता है, बट वैल्यूएशन तब निकल जाएगी जब कंपनी का बिजनेस आपको बहुत अच्छे से रन करता हुआ नजर आए। अभी यहाँ पर रन अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो ओवरऑल यही बात है। अब देखना होगा कि टीटीएमएल किन लेवल्स तक जाता है। शॉर्ट टर्म में अगर इसको टेक्निकली देखें तो स्टॉक डेफिनेटली टेक्निकली तब भी थोड़ा सा अभी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, बट यही है कि देखिए एक दो गिरावट हुई तो वापस से वो जो बुलिश चार्ट है वो बियरिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा मेरी तो सलाह यही कि फ्रेश बाइंग कोई भी ना करे, जिनके पास ऑलरेडी है वो यही है कि अगर यहाँ पर अब मूव आता है तो 100 रुपये का लेवल अपने आप में एक रेजिस्टेंस वाला फेज है। बेसिकली 95 से 100 एक रेजिस्टेंस वाला जोन है जहाँ पे स्टॉक आपको थोड़ा सा दिक्कत में आ सकता है, तो वो 95 टू 100 का जोन देखिए। यही है कि जब तक कंपनी का बिजनेस दोस्तों सही नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है, लोगों को समझ नहीं आती है, या फिर कह सकते हैं कंपनी खुद नहीं बताती कि हाँ इस प्रकार से हमारा रोड है, रोड मैप है, तब तक मैं आपको कहूँगा कि ऐसी कंपनी से दूर रहिए। बिकॉज जिन लोगों का पैसा बन गया वो बहुत नसीब वाले थे। आगे बनने की क्या चांसेस है? ओनली चांसेस आर देयर व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू मेक इट्स बिजनेस अगेन रिवाइव। ये आपको समझना पड़ेगा। जब तक दोस्तों कंपनी का खुद का रिवाइवल नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि कंपनी खुद पैसे बना पाएगी, ना ही इन्वेस्टर्स के पैसा बनवा पाएगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे स्टॉक से डेफिनेटली जितना आप दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन तो यही है, बाकी डेफिनेटली आपका अपना खुद का एक पर्सनल व्यू हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा डेफिनेटली। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।